कुदरत की मार से लोग परेशान हैं तो किसान अपने खून पसीने और पूरी लागत के साथ कोई फसल उगाने के बाद उसे फेंकने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो उम्मीद करता है कि जब वो फसल बेचे तो उसे मुनाफा हो। लेकिन एमपी में लहसुन के किसानों की उन उम्मीदों को बाजार ने कैसे तबाह कर दिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। और ये पार्वती दिल्ली में 160 रुपए प्रति किलो। मध्य प्रदेश से एक वायरल हो रही है तस्वीर, और वो तस्वीर कुछ इस तरीके की है कि ट्रक में लहसुन की बोरियां हैं और वो बोरियों को नदी में फेंका जा रहा है। ऐसे में हम ये जानने के लिए आए हैं कि इस वक्त बाजार में लहसुन की कीमत क्या चल रही है, क्या आम आदमी लहसुन जो है बड़ी आसानी से खरीद पा रहा है या फिर उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, यानी थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो आइए सीधे उन दुकानदार से ही बात कर लेते हैं कि भैया लहसुन तो बड़े अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, क्वालिटी ठीक लग रहा है, कितने की लहसुन मिल रही है अभी? अभी 160 रुपए केजी। 160 रुपए केजी है। पहले कितने की थी? पहले 120 था। अच्छा, तो पीछे से अभी महंगा आ रहा है। महंगा हो गया ना, लहसुन क्या बरसात में खराब हो जाता है, भीगने के बाद में खराब भी हो जाता है, सीलन में आ जाता है, इसलिए महंगा हो जाता है। अहमदाबाद में 120 रुपए प्रति किलो। पटना में 60 रुपए प्रति किलो। पटना के बाज़ारों की अगर हम बात करें तो यहाँ लहसुन की कीमतों में कमी आई है। पहले ये लहसुन 80 रुपये 100 रुपये किलो बिकती थी, लेकिन अभी ये रेट इसका कम आ गया है, कहीं 60 है कहीं 70 है। क्या भाव है लहसुन का? 60 रुपये के जी। पहले कितना था? पहले तो 80-70 बिक रहा, 70-80 बिक रहा था, कम हुआ। देखिए पहले से ये लहसुन का कीमत कम हुआ है, पहले 70-80 रुपये था, अभी ये 60 रुपये खुदरा मूल्य जो इसका है। देश के लगभग हर हिस्से में लहसुन की कीमत 50 रुपए से ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में तो 160 रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब 1 किलो लहसुन का दाम सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या आज के समय में भी इतनी कम कीमत पर कुछ खरीदा या बेचा जा सकता है। आपको एमपी में लहसुन का रेट बताएं, उससे पहले जरा ये 6 तस्वीरें देखिए। राजधानी भोपाल में नदी में लहसुन की बोरियां फेंकी जा रही हैं। रतलाम में कहीं लहसुन के ढेर पर ट्रक दौड़ाए जा रहे हैं तो कहीं आग लगा दी गई। सीहोर में लहसुन के ढेर को आग के हवाले कर दिया गया। देवास में तो लहसुन प्याज की शव यात्रा तक निकाली गई। मंदसौर में भी लहसुन उगाने वाले किसान बेहद परेशान हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ना जाने कितनी बोरियां ऐसे ही पार्वती नदी में बहा दी गई। किसानों की इस देश में ऐसे किसान बेचारे पार्वती नदी में अपनी लहसुन बहा रहे हैं। ये देखिए किसानों को इतनी बुरी हालत है लहसुन की कि आज ही पार्वती नदी हिंगोनी के पार्वती पुल पे से लहसुनों को ऐसे फेंका गया। देखिए ये अपनी कट्टी को उठा के और ये पार्वती में उन्होंने फेंका। ये पार्वती हिंगोनी ये गई, ये दूसरी कट्टी पार्वती में फेंकना पड़ रही है। मजबूरी है लोगों की, क्या करें, भाव ना मिलने के कारण। देखो ऐसे पार्वती में विसर्जन किया जा रहा है। ऐसे ये इतनी हालत ख़राब है किसानों की इस देश में। ऐसा कर पूरा ट्रक खाली कर दिया गया। इन बोरियों में यूं तो कहने के लिए लहसुन था, लेकिन असल में इनमें किसानों की वो उम्मीद थी जिसे खून पसीने की मेहनत से उगाया गया था। ऐसे लहसुन को फेंका। सड़क के बीचों बीच एक ट्रक खड़ा है। ट्रक से एक एक कर बोरियां उतारी जा रही हैं और उसमें से लहसुन निकालकर सड़क पर फेंका जा रहा है। देखते ही देखते सड़क पर लहसुन का ढेर लग गया। जैसे ही ढेर लगा, दूसरी तरफ से ट्रक दौड़ा आया। उसके पीछे पीछे कई गाड़ियां लहसुन को रौंदते हुए निकल गई। रतलाम की एक और तस्वीर देखिए। विरोध में लोग लहसुन और प्याज को पहले सड़क पर फेंकते हैं और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में भी लहसुन किसानों ने विरोध का यही तरीका अपनाया। बीच सड़क पर पहले लहसुन को ढेर लगाया और फिर उसमें आग लगा दी।
लहसुन की लागत है, और आज लहसुन बेचने जा रहे हैं हम तो 200 रुपये 150 रुपये कुंटल भाड़ा लगता है गाड़ी का, और लहसुन बिकती है 100 रुपये कुंटल, 300 रुपये कुंटल, 400 रुपये कुंटल। सीधी सी बात यह है कि लहसुन, मेरा किसान आज लहसुन और प्याज की बहिष्कार कर रहा है। आज यह सोचने को मजबूर हो रहा है कि हम कभी ज़िंदगी में लहसुन और प्याज नहीं बोएंगे। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से तो ज़मीन बेचने की नौबत आ जाएगी। आज खेती में लागत का खर्च नहीं हिट रहा है। लहसुन किसान इस कदर गुस्से में हैं कि देवास में लहसुन की शव यात्रा तक निकाली गई। इस दौरान किसानों ने लहसुन प्याज की माला पहनकर अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं बताई और सीएम से उचित दाम की मांग की। एमपी के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीर बयां करने के लिए काफी है कि प्रदेश में लहसुन किसानों की असल हालत क्या है। दरअसल किसानों ने ये रवैया इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें लहसुन के सही दाम नहीं मिल रहे थे। किसानों को मुनाफा तो दूर, लागत भी नहीं निकल पा रही थी। किसानों की माने तो वो दूर दराज के इलाकों से ट्रक लेकर मंडी तक पहुंचते हैं। इस दौरान उन्हें ट्रकों का भाड़ा देना पड़ता है, फिर हिमालय का खर्चा। इन सब के बावजूद जब वो मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें महज 1 से 2 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए किलो की कीमत मिल रही है, जबकि भोपाल के बाजार में यही लहसुन 20 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ तक कि किसानों को लहसुन का माल भाड़ा मिलाकर बदले में जो बिके हुए माल का पैसा मिलता है, उससे ट्रकों का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। किसान अब परेशान होकर खून के आंसू रो रहे हैं। 6 बीघे लहसुन थी और हालात इतने खराब है सर लहसुन के कि 300-400 से ऊपर लहसुन नहीं बिक पा रही है और लागत हद से ज्यादा है सर। मैं बताता हूँ आपको, 6 बीघे में 60,000 की 2.5 लाख रुपए तक की लागत हो गई सब, और लहसुन के हिसाब से 30-40 हजार की भी लहसुन नहीं हो पा रही है। मतलब किसानों की बहुत ज्यादा हालत खराब है। दाम तो क्या किराया भी नहीं निकल रहा है अभी तो, और लागत वगैरह सब महंगी पड़ रही है। तो मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, निर्यात भी नहीं खोला। फिर हमारे इंदौर के सांसद ललवानी जी, उन्होंने कहा था कि यार कि वो निर्यात चालू हो गया। नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री तोमर, उन्होंने कहा था निर्यात चालू हो गया, तो आखिर 200 रुपये क्विंटल क्यों मिल रही? एक पानी की बाटल अगर लेने जाओ तो 20 रुपये अभी मंडी के अंदर मिल रही। एक नमक की थैली लेने जाओ तो 30 रुपये किलो का भाव है टाटा का। तो ये किसानों की लहसुन आज 200 और 300 और 400 रुपये क्विंटल अगर बिक रही है, तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ मैं तो। इसके अलावा क्या लहसुन की कंडीशन तो ये हो गई भैया कि जब पहले मंडी आते थे तब तो ये कंडीशन थी कि हम होटल में चाय भी पी सकते थे, खाना भी खा सकते थे। आज ये कंडीशन आ गई, टिफिन साथ में लेके आना पड़ रहा है। और जो ये लहसुन में जो लागत लगती है भैया, इसका बिल आया था सर मैं 13,000 रुपये कुंटल, आज ये जा रही है 1200-1300 रुपये किलो कुंटल। तो क्या प्रॉफिट है इसमें? ये है कि भाई शासन चलाना ही भारी पड़ रहा है अभी तो। पहले कड़ी मेहनत कर उगाया और अब किसानों की ये हालत हो गई। संयोग से इस बार लहसुन की बम्पर उपज हुई। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तमाम कर्जे खत्म हो जाएंगे। लेकिन बारी जब बेचने की आई तो लहसुन के दाम सुनकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार और उज्जैन में सबसे ज्यादा लहसुन की खेती होती है। पूरे प्रदेश में लहसुन उपार्जन का क्षेत्रफल 60,000 हेक्टेयर है। अब की बार उत्पादन 270,000 मीट्रिक टन हुआ है। अब आपको भोपाल की मंडी लिए चलते हैं, जहां लहसुन के कई किसान और खरीदार पहुंचे थे। आमतौर पर बम्पर पैदावार किसानों के चेहरे पर खुशी लाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में लहसुन की बम्पर पैदावार किसानों के लिए मुश्किल और आफत बन चुकी है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं कि भोपाल के जो मंडी है, यहां पर जो किसान पहुंचता है, जो लहसुन यहां तक पहुंची जाती है, वो दूर दराज से आते हैं लोग यहां पर, किसान वो यहां पर बेचते हैं। लेकिन इस बार मुश्किल इस बात की है कि किसानों को लहसुन के जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। हर बार की अपेक्षा इस बार महज 1 रुपया, 2 रुपया या फिर 3 से 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान जो मंडी में बेच रहे हैं लहसुन। और यही वजह है कि किसानों को जो मूल्य था, जो उनकी लागत थी, वो लागत भी नहीं मिल पा रही। यहाँ तो आप कितना आपने यहाँ पर लहसुन लेके आए हैं और आपने उसको किस तरह से? 15 कट्टी लेके आया था, 15 कट्टी, जिसमें से 7 रुपये बिकी है। ना भाड़ा निकला ना किराया निकला, कुछ भी निकला बराबर में है। लागत भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकले उसमें। मतलब खाली हाथ जाएंगे? खाली हाथ ही जाएंगे आप। अच्छा। हाँ, लागत का कुछ भी नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे। तो अभी ये कंडीशन है कि
किसी का 10 रुपये किलो, किसी का 5 रुपये किलो, किसी का 2 रुपये किलो, किसी का बिक ही नहीं रहा, वो फेंकने ही पड़ रहा है, यहीं पे कट्टे फेंकना पड़ रहा है। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ की। कुछ लोग तो ऐसे भी आ रहे हैं ना, जैसे इसका एक कट्टी है, इसका भाड़ा और तमाम चीज़ें मिला के, हमाली मिलाकर करीब 50 रुपये इसका बन रहा है लगभग। तो उसमें भी दिक्कत है कि उनको 30-40 रुपये पकड़ा दिए जा रहे हैं, तो उनको जेब से भी देने पड़ रहे हैं कुछ लोगों को। जेब से देना ही पड़ रहा है ना, 50 रुपये की भाड़ा पड़ रहा है, एक कट्टे पे 50 रुपये खर्चा आ रहा है, पता चल रहा है 20 रुपये का कट्टा बिक रहा है, तो जेब से 30 रुपये तो जेब से देना पड़ेगा ना। वहाँ से यहाँ तक बंदा आएगा, वो उसका अलग, गाड़ी का खर्चा अलग, ये सारे अगर मिला के रखो तो 1 रुपये किलो तो खर्चा है वहाँ से यहाँ लाने में, और यहाँ पे 2 रुपये किलो बिकेगा तो आदमी क्या करेगा। तो अब क्या करेंगे आप, क्योंकि इस पर तो MSP भी नहीं मिलता ना। क्या करें, किसान कर क्या सकता है, क्या कर सकता है किसान, क्या है उसके हाथ में भाई, कुछ है ही नहीं उसके हाथ में। वो तो सिर्फ बस सर ठोक सकता है अपना, या तो किसान सुसाइड करेगा या फिर कुछ और रास्ता निकालेगा, और कोई रास्ता सरकार के पास जाओ तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल ये स्थिति है कि किसान परेशान है। परेशानी की वजह भी यही है कि आप आखिरकार क्या जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो दाम है इस बार किसानों को मिल रहे हैं वो बेहद कम है और उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। किसानों की हालत तब है जब देश में ई मंडी की व्यवस्था की गई है। दरअसल एक राज्य के किसानों को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए सरकार ने ई मंडी की व्यवस्था की है। बावजूद इसके ये व्यवस्था भी जमीन पर कामयाब नहीं हो रही है। यही वजह है कि लहसुन की पैदावार करने वाले किसान आज भी बेहद परेशान हैं। मंदसौर से प्रीत के साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।